यूएस और कनाडा दुनिया का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और सिर्फ यही नहीं, ये दोनों एक दूसरे के वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स भी थे। बट इनके बीच में अचानक से ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। क्या आपको इसके बारे में पता है? President Trump has just announced a series of measures that are going to fundamentally change the international trading system. डेली प्रोडक्ट्स, कार्स, ग्रोसरी, सब चीजों के प्राइस बढ़ रहे हैं इस ट्रेड वॉर से। और इस ट्रेड वॉर से आपको क्या फर्क पड़ेगा, आज के वीडियो में हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में आखिर ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ कैसे और इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड वॉर होता क्या है। ट्रेड वॉर का बेसिकली मतलब ये होता है जब कंट्री ए कंट्री बी से इंपोर्ट होने वाली किसी भी चीज पे एक टैक्स लगाए। तो इससे फायदा क्या होता है? तो होता यह है इससे कि जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं इन कंट्री ए, उनको एक कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है रादर देन कि वो कंट्री बी से इंपोर्ट करे। तो ये बेसिक मतलब है एक ट्रेड वॉर का। अब बात करते हैं यूएस और कनाडा का। जो मैं पहले ही बता चुका हूं, ये एक दूसरे के काफी स्ट्रॉन्ग और क्लोज ट्रेड पार्टनर्स थे। 2018 तक सब कुछ स्मूथ था क्योंकि तब तक एक नाफ्टा अग्रीमेंट चल रहा था। बट उसके बाद साइन हुआ यूएसएमसीए का अग्रीमेंट। उसके बाद से कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे बढ़ने लग गई और उसके बाद आया 2020 में कोविड और दोनों की इकोनॉमीज दैट इज यूएसए एंड कनाडा की इकोनॉमी स्ट्रगल करने लग गई। अब इसके बाद बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से शुरू होती है एक्चुअल ट्रेड वॉर की प्रॉब्लम। 2020 के बाद अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए काफी कंट्रीज पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था जिससे उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हेल्दीली ग्रो हो सके। और तभी शुरू हुआ 2023 में लंबर डिस्प्यूट, जब अमेरिका ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले सॉफ्टवुड लंबर पे अप्रोक्सीमेटली 17.99% का टैरिफ लगा दिया। इससे कनाडा को ईयरली $5 बिलियन का नुकसान होने लग गया। और बात यहीं पे नहीं रुकी, उसके बाद आया डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे टैरिफ। यूएसए ने कनाडा से इंपोर्ट होने वाले एग्रीकल्चरल डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी 25% का टैरिफ लगा दिया। और इसके रिटेलिएशन में कनाडा ने भी यूएस के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाना शुरू कर दिया और अब होने लगी प्रॉब्लम सीरियस। अब आते हैं 2024 के एंड पे, जो कि एक बहुत पिवटल मोमेंट था यूएस के लिए एंड कनाडा के लिए। यूएस में वापस आए डोनाल्ड ट्रंप एज द प्रेसिडेंट और कनाडा में आए मार्क कार्नी एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप ने अपने ऑफिस में आते ही कैनेडियन स्टील पे 25% और एल्यूमिनियम पे 10% का टैरिफ लगाया, जिससे ऑटो इंडस्ट्री को काफी नुकसान होने वाला था। और इसी के रिटेलिएशन में कनाडा ने भी यूएस के $3.6 बिलियन के प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगा दिया। ट्रेड का ये इकोनॉमिक टग ऑफ वॉर दोनों ही देशों को काफी नुकसान दे रहा था। आप सोच रहे होंगे ये सब तो सिर्फ पॉलिटिकल नंबर्स है, ट्रेड वॉर है, इस सब से हमें क्या फर्क पड़ता है? बट एक्चुअली हमें काफी फर्क पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बहुत छोटी चीजों के एग्जांपल्स दूंगा जिससे हमारे डे टू डे लाइफ बहुत इफेक्ट होता है। सबसे पहले आता है लंबर, जो मैंने आपको पहले ही बताया था उस पर टैरिफ लग चुका है। उसकी वजह से कनाडा का जो एक्सपोर्ट ऑफ लंबर टू यूएस है वो 30% से कम हो चुका है। इससे जो मॉनेटरी नुकसान हो रहा तो हो ही रहा है, अप्रोक्सीमेटली 15,000 जॉब्स चले गई इसकी वजह से। सेकेंड एंड आई थिंक जो सबसे ज्यादा हमें फर्क पड़ता है दैट इज ग्रोसरी एंड डेयरी। डे टू डे ग्रोसरी एंड डेयरी का प्राइस 5 to 7% तक बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स ऑन बोथ द साइड्स। अब बात करते हैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का। गाड़ियां हम सब खरीदते हैं, बहुत ज्यादा गाड़ियां खरीदते हैं, यहाँ पे तो हर 2 दिन में गाड़ी खरीद लेता है कोई। उस पे भी एक काफी हेफ्टी मार्कअप आएगा बिकॉज ऑफ द एल्यूमिनियम एंड स्टील टैरिफ्स। तो ये सब एक पॉलिटिकल नंबर या सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स नहीं है, इन नंबर से हमें एक्चुअली फर्क पड़ता है। कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग पे भी इसका काफी बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि ऑफ द लॉसेस दैट आर मेड इन द लंबर इंडस्ट्री, उसकी वजह से 15 से 20% तक घरों के प्राइस बढ़ जाएंगे और आपके और मेरे लिए एक नया अपना घर खरीदने का सपना और दूर हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये ट्रेड वॉर कंटिन्यूड रहा तो कनाडा के लिए वो काफी नुकसानदायक हो सकता है। कनाडा की जीडीपी ग्रोथ से 0.4% से 0.7% तक की ग्रोथ कम हो सकती है। जॉब लॉसेस कंटिन्यू होंगे मोस्टली इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मिंग सेक्टर। और उसके अलावा अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है, इस ट्रेड वॉर का आखिर एंड क्या है? दोनों देश नेगोशिएट कर रहे, सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, बट अभी तक कोई सॉलिड सॉल्यूशन निकल के नहीं आया है। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर ये ट्रेड वॉर कंटिन्यू रहा तो दोनों ही देशों की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन इन सब से एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या ये पॉलिटिशियंस सच में इकोनॉमी के बारे में कंसर्न होकर ये टैरिफ्स लगा रहे एक दूसरे पे, या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल ऑप्टिक है या अपनी पार्टी का फायदा कराना चाहते हैं? और ये सवाल बहुत जरूरी है।
स्मॉल बिजनेसेस जो अमेरिका से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए खुद को सस्टेन करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ट्रेड वॉर कभी भी लॉन्ग टर्म अच्छा सोल्यूशन नहीं होता किसी भी कंट्री के लिए। शॉर्ट टर्म में इंडस्ट्रीज को डेफिनेटली थोड़ा बहुत हेल्प होता है, बट उसका रिजल्ट ये होता है कि ओवरऑल जॉब लॉसेस होती हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है और उससे ज्यादा चीजें एक्सपेंसिव होती हैं। क्या इन दोनों देशों को ये जल्द से जल्द रोक देना चाहिए? अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग को लगता है ट्रेड वॉर जस्टिफाइड है? और आपके क्या ओपिनियन है मेरे को डेफिनेटली बताएं, कमेंट करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।